लगाइए। ये पूरा गार्ड लगाना होगा आप। ठीक है। आगे बढ़िए। किसका है? हमारा डिप्टी में तो भागीदारी बना के, जन भागीदारी बना के इस पर्यावरण प्लांटेशन में हमने जो हिस्सा लिया, आई थिंक मैं भी कुछ साल इस दीवार पर देख रहा हूँ, ऐसा मैंने कभी हमारा यहाँ का IMC से, बजट वेलफेयर कमेटी से और अनेक ईटानगर में जितने भी सीढ़ियों से मैं ऐसा देखा नहीं। इसलिए मैं मेयर, ऑनरेबल मेयर जी को सही शब्दों में मैं आप लोग के सामने में बताना चाहता हूं कि जिस दिन से वो अपना मेयर का पद संभाला, कोविड में भी हम दोनों मिलकर, हम लोग पूरे मिलकर सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम लोगों ने बागनदीवा से लेकर अनेक क्षेत्र में जाकर हम लोगों ने जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जन कल्याण योजना का चावल डिस्ट्रीब्यूट करने में, कोविड में किट बांटने में, लोगों को अवेयरनेस करने में माननीय मेयर जी के नेतृत्व में ईटानगर और नाहरलगुन बागनदीवा तक काफी सक्षम रहा। और उतना ही नहीं, आप लोग कॉर्पोरेटर, आप लोग सभी तमे जी के नेतृत्व में बहुत ही एक जमाना ईटानगर गंदगी सिटी नंबर 1 काम बोलेगा तो ईटानगर नाम हुआ करता था, लेकिन आज हमारा ईटानगर, नाहरलगुन, बागनदीवा से लेकर निर्जोली अभी कुछ जगहों में है कि जिस प्रकार से जो साफ सफाई का जो काम हो रहा है हर वार्ड में, तो इसमें भी काफी सक्षम और काफी सक्सेसफुल कार्य कर रहा है। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी डायनेमिक एंड विजनरी अपने देश में, हम हमेशा बोलते हैं कि वी आर वेरी लकी, अरुणाचल प्रदेश इज द वेरी लकी, वी हैव यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर इन आवर कंट्री। और इसका सोच, उसका विचार, विजनरी को उसको लेते हुए हम लोग पूरा कार्य कर रहा है। तो साथ में इतना समय नहीं लेते हुए आज एक हमारे 2 और प्रोग्राम है, CRPF में एक प्लांटेशन करना और एक युवा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ केंद्र का एक प्रोग्राम है फिर। तो इसलिए मैं वन हम सब लगाने से नहीं होगा, जिन्होंने जो आज प्लान करी वो आते जाते हमेशा उसको पानी भी देना है। जिन्होंने जो प्लान लगाया, पौधा डाला, गाड़ी में पानी भरना और डालते जाना, धूप में मरने नहीं देना। और जो गांची जिन्होंने जो प्लान डाला आज, वो चलते हुए गांची मरते हुए दिखेगा, आप खुद को शर्म होगा। उसको मरने नहीं देना, उसको आप प्रोटेक्ट भी करना, प्रिजर्व भी करना। सर आप भी देना पड़ेगा पानी। और साथ में हमारा जो विभाग को, हमारा अधिकारी ऑफिसर्स लोगों को मैं ये अनुरोध रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि आपको भी उसको ध्यान देना। हमारा यहाँ का जो RFO को जो बता देना कि हमारा जितना भी जो एम्प्लॉयमेंट है वो जरूर केयर करेंगे और गार्ड जरूर लगाना, वहाँ वो गार्ड पूरा को लगाना होगा जितना हम लोगों ने जो प्लांटेशन किया है, नहीं तो वो फिर गाय भी वो काटेगा। तो उसी के साथ साथ आज देखिए, आज जब समय आ गया कि हम इस
पर्यावरण को, इस विश्व को हमको चिंता करने का, सोचने का नेचर, मदर नेचर जो हमको इतना ब्लेस किया, इस पहाड़, नदी, गांची, पशु पक्षी को हम उसको कुछ मोदी तक पहुंचा दीजिए कि मामा ने तुम सब, वैसे भी मामा ने तुम सबको मोदी मालूम है, मामा जी को उन्होंने क्या क्या अभियान यहाँ कर रखा है सबको पता है, बंदूक वगैरह, हथियार वगैरह का। वो ही इज अ वेरी कंसर्न मिनिस्टर, सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मामा ने तुम जी प्लीज। थैंक यू, नमस्कार। इस चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को यहाँ विराम करता हूँ। नमस्कार। टैग तो शायद हट गया लगता है, पीछे हो गया क्या? सॉरी, वो डर्टी वाला जो टैग था सर ईटानगर का, वो शायद हट गया लगता है क्या? हाँ ऑब्वियसली। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का डे के ऊपर आप सभी को हार्दिक बधाई कि आज बहुत इम्पोर्टेंट डे है। और ऐसे ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे अभी हमारा मेयर साहब ने, सर ने बोला है, हम लोग कोशिश कर रहा है जी जान से। अभी हम लोग पहले तो संडे में हम लोग काम नहीं करते थे, तो अभी हम लोग एक्स्ट्रा 1 मंथ पेमेंट दे करके संडे में भी करने के लिए, क्लीन अप करने के लिए ऑलरेडी हम लोग मॉडलिटी वर्कआउट कर लिया है। और मंडे ट्यूसडे से हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और नेक्स्ट वीक से। तो और आप लोग जानता है क्लीन, और अभी हम लोग को हाई कोर्ट से ये भी ऑर्डर आया, आप लोग तो खुद ही मालूम है ना, कि पेनलाइज करो बोल करके, पेनल्टी लो बोल करके। जो गंदगी को वो गाड़ी से फेंक देता है, जो सेंस ऑफ हाइजीन नहीं होता है, तो उसको पेनल्टी लगाओ बोल करके हम लोग को कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो उस हिसाब से हम लोग ऑलरेडी वो गाइडलाइन और पेनल्टी को हम लोग वर्कआउट करके गवर्नमेंट को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में इशू कराने के लिए गवर्नमेंट लेवल में भेज दिया है। वो आने का साथ साथ हमारा जहाँ यहाँ का जो स्टेक होल्डर है, स्पेशली हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, हम लोग सब लोग मिल करके इम्पोज करेंगे। और मैंने उससे हम लोग एक बिहेवियरल चेंज लाने की कोशिश करेगा, जो पेनल्टी से। जैसे कि आप लोग जहाँ तक थूक देता है, जहाँ तक कचरा को फेंक देता है, जो ये बिहेवियरल चेंज हम लोग स्लोली ही ला सकते, एक ओवरनाइट तो नहीं ला सकता है, तो वो भी लाने की कोशिश कर रहा है। और आज हम लोग बहुत थैंकफुल है, हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेड बाय आवर ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट मिनिस्टर मामा नातुंग जी, कि आज एक प्लांटेशन कैंपेन हुआ है। इट वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल। हमारा इंद्र देव भी खुश हुआ, बारिश भी आ गया है। तो प्लांट लगाइए, ग्रीन कीजिए। जब ग्रीनरी ख़त्म होगा तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ते रहेगा। ईटानगर में आप खुद ही जानते हैं, दरियाहल में एक या 2 दिन स्नोफॉल होता है, इसको कोई मालूम नहीं है, लेकिन एवरी ईयर होता है। लेकिन वो धीरे धीरे वो स्नो सीट जो ख़त्म हो रहा है, तो वो ये डिफॉरेस्टेशन का कारण ना। I would request the netizens of Itanagar to at least poster 1 plant each in their respective jurisdiction. At least 1 plant. Na? Even 1 plant, I mean, fostering of 1 plant will make a lot of difference. And we should try to prevail upon our, especially youngsters and children, especially kids, school children, regarding the importance of plantation, the value of this environment. So I'll just request the netizens to at least plant 1 tree during this World Environment Day, and that 1 tree can make a lot of difference. Thank you. Thank you. On behalf of our forest department, मैं सभी को मतलब आज ही का दिन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे से लेके अपना एक आदमी एक प्लांट करके उसको उसी को भी प्रत्येक को भी ईच 1 प्लांट 1 और प्रत्येक भी ईच 1 प्रत्येक 1, ये सब करने से हम लोग का क्लाइमेट चेंज ये सब तो थोड़ा सा में सुधार आएगा। अभी बोलता है क्लाइमेट चेंज हो के ज़्यादा बारिश होता है, कमती बारिश होता है, ये सब पूरा होता है। इसलिए ईटानगर का वासियों या जो पूरा स्टेट का वासियों को इसको प्लांटेशन करने से हम लोग का बच जाता है, ग्रीनरी बच जाता है। और हम लोग का गवर्नमेंट का मोटिव है क्लीन अरुणाचल, ग्रीन अरुणाचल, उसमें भी
काम आएगा। और आप लोग क्लीन भी करना है, प्लास्टिक वगैरह को वो भी यूज नहीं करना है। और इसको प्लांटेशन भी अच्छा से उसको प्रोटेक्शन नहीं करेगा तो फिर ऐसे काटते रहेगा तो फिर ग्रीन नहीं होगा। इसलिए उसको आज ही का दिन मौके में हम बोल रहे हैं ईच वन प्लांट वन ट्री, ऐसे ही बोले। एक्टिविटीज है, थोड़ा सा ब्रीफ में आप बता सकते हैं। ऐसे ऐसे है तो हमारा ऑनरेबल ये मामा नतुंग साहब तो काफ़ी इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट है। वो शुरू से तो एयरगन सरेंडर कराया। अभी 2000 से ज़्यादा ही सरेंडर हो चुका है और भी करते डिस्ट्रिक्ट में जाके कर रहा है। तो इसी से हम लोग का चिड़िया और चौथा जानवर बच जाता है। और बीच में एयरगन सरेंडर में दूसरा गन भी, राइफल वगैरह भी सरेंडर किया है। जो आपको मालूम है कि चिड़िया हम लोग का क्रॉप को पोलिनेट करता है। पोलिनेट करके वो फूल में बैठ के एक फूल से दूसरा फूल के बैठ के तभी तो फ्रूट होता है, फ्रूटिंग होता है। इसीलिए वो चिड़िया को बचाने से ये काम आता है। हम लोग का क्रॉप पैदावार होता है। और इसमें आप लोग आजकल वो पूरा केमिकल डालता है। केमिकल तो उसको इंसेक्ट पेस्ट को ख़त्म कर देता है, चिड़िया को ख़त्म कर देगा तो कैसे बचेगा। तो इसलिए वाइल्ड लाइफ भी हम लोग को बच जाता है। इकोलॉजी के लिए पिरामिड होता है, उसमें वाइल्ड लाइफ छोटा से बड़ा मिला के जीता है। हम लोग भी आदमी भी ऐसे वाइल्ड लाइफ नहीं होने से हम लोग भी जी नहीं सकते। यही है मतलब इकोलॉजी के लिए हम लोग वाइल्ड लाइफ से कोई सब कुछ रिलेटेड है। इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल सब रिलेटेड है।